नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक फिर से वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों की ही डिमांड पे मैं यहां पे बना रहा हूं। तो ये एक वीडियो ना समझ के इसको एक कोर्स समझे, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर के आऊँगा। जैसे हमने पहली वीडियो में मैंने 37 ब्रेस्ट के हिसाब से नेकलाइन के बारे में बताया था, तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए हुए हैं कि भैया हमें 42 साइज़ के अकॉर्डिंग भी बताएँ। डीप नेक, नॉर्मल नेक और जो बिल्कुल छोटा नेक होता है 1 इंच या सवा इंच, 1.5 इंच का, उसके बारे में बताएं कि कितना शोल्डर रखें और किस तरीके से कटिंग करें। तो आज मैं 42 इंच ब्रेस्ट का जो तैयार नाप होता है, जो बिल्कुल तैयार नाप होता है, उसका मैं आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। कितना हमें शोल्डर रखना होता है, कितना हमें ये डीप नेक के अकॉर्डिंग आर्मोल कटिंग करना होता है, यहाँ पे जो झोल आते हैं उन्हें कैसे ख़त्म किया जाए और किस तरीके से प्रॉपर कटिंग की जाए। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं 42 के हिसाब से छोटे और बड़े नेक में कटिंग करने का आसान सा तरीका। तो दोस्तों यहाँ पे आप चार्ट देख रहे होंगे, नीचे की साइड ब्लैक है, ऊपर यहाँ पे येलो है। तो मैंने यहाँ पे डबल चार्ट लिया हुआ है, इस साइड से मैंने बंद किया हुआ है इस तरीके से, जैसे कपड़ा बिछाते हैं वैसे ही यहाँ पे बिछाया हुआ है। तो साइज सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारा साइज है यहाँ पे ब्रेस्ट का तैयार नाप है, जो तैयार हमारा नाप होगा वो होगा 42 इंच। ठीक है। और यहाँ पे जो गला हम कटिंग करेंगे, हम गले अलग अलग यहाँ पे बताएंगे। जैसे फ्रंट का तो हम सेम रखेंगे 7.5। एक कोई मेरे पास कमेंट आए हुए 6.5 के हिसाब से भी, तो 6.5 के हिसाब से भी चल देते हैं। दूसरा भी फ्रंट का हमारा 7.5 रहेगा। एक हमारा नेक रहने वाला है यहाँ से 1.5 इंच, बिल्कुल छोटा जो नेक होता है, बिल्कुल हल्का सा, वो रहने वाला है। इसका हम रखेंगे यहाँ पे 6.5 ही, फ्रंट का और बैक का 6.5, और इसका रखेंगे यहाँ पे 9.5। तो ये 3 नेक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे यहाँ पे आर्मोल और शोल्डर की प्रॉपर कटिंग। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमें ऊपर की साइड एक सीधा निशान लगाना है। इस तरीके से यहाँ पे हम सीधा निशान लगा लेंगे ये। और पहला नेक है जो हमारा फ्रंट का है 7.5 इंच, और बैक साइड का है यहाँ पे 1.5 इंच। तो ये हमारा नेकलाइन रहने वाली है। और साइज है हमारा यहाँ पे 42 इंच, जो कि हमारा ब्रेस्ट पॉइंट होगा 42 इंच तैयार। तो यहाँ पे हम अगर बैक गला हमारा यहाँ पे 1.5 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चेक करना होगा, हमें चलना होगा हाई नेक कुर्ती के हिसाब से। तो हम हाई नेक कुर्ती के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1.5 में भी आपका जो शोल्डर है वो फैलता नहीं है, जो हमारा कपड़ा है वो नहीं फैलेगा। 1.5 कितना होगा, बिल्कुल इतना सा 1.5 होगा, तो यहाँ पे शोल्डर नहीं फैलेगा। तो हम यहाँ पे 8 इंच का आर्मोल कटिंग करेंगे। ठीक है, 8 इंच आपने यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाना है, और इस निशान को यहाँ पे सीधा इस तरीके से लगा देंगे। अब साइज है हमारा 42 इंच, तो ये बनता है हमारा 10.5 इंच। यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो शोल्डर मैं हमेशा बताता हूँ 13.5 इंच या 13 इंच होते हैं। तो इस कुर्ती में या हाई नेक कुर्ती में हम क्या करेंगे, 13.5 इंच जैसे हमारा शोल्डर है, तो इसमें प्लस कर देंगे हम यहाँ पे 2 इंच। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15.5 इंच। तो 15.5 इंच के हिसाब से हम 7.25 इंच यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। अगर आप यहाँ पे डाउन शोल्डर, जो प्रॉपर तैयार नाप होता है डाउन शोल्डर का, एक होते हैं डाउन शोल्डर, एक होते हैं तैयार शोल्डर। अगर डाउन लेना चाहते हैं तो डाउन का पहले ही नाप ले ले, वो भी आपका निकल करके यहाँ पे 7.25 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 7.25 इंच पे निशान लगाया है। इस पॉइंट पे भी हम 7.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, और इस निशान को यहाँ पे सीधा इस तरीके से लगा देंगे। ये मैंने हल्का हल्का निशान लगाया, क्योंकि ये हमारा कटिंग वाला नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब इस निशान से हम अंदर की साइड यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, 1.25 इंच का। ठीक है, इस निशान को हमें यहाँ पे जोड़ना है ऊपर, इस तरीके से, इस तरीके से हमें यहाँ पे जोड़ देना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है गोलाई। तो देखिए यहाँ पे मैंने गोलाई डाल दी है। तो इस तरीके से जब आप कटिंग करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस निशान के ऊपर आपने कटिंग करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ब्रॉड लेंथ रखेंगे 6 इंच, नेकलाइन की 6 इंच बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से आपने इस पॉइंट से 1.25 इंच यहाँ पे डाउन करना है, 1.25 इंच। और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है 1.25 इंच पर। ये भी हमारा 1.25 इंच होता है।
यहाँ पे भी हम 1.25 इंच यहाँ पे इस साइड में रखेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा यहाँ पे फ्रंट के निशान कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पे निशान लगाने हैं। अब बात आ जाती है बैक साइड वाली। बैक साइड वाला कैसे कटिंग करें। ये हमारा बिल्कुल सीधा निशान है। बैक गला आपका 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच या हाई नेक हो तो ये सबसे आसान सा और सही फार्मूला माना जाता है। जितना हमारा इस पॉइंट से यहाँ पे जो हमारा सीधा निशान आया, जितना भी एरिया बनता है इसका आप यहाँ पे हाफ निशान लगा ले इस तरीके से, और इस निशान को आपने ऊपर की साइड यहाँ पे मिलाना है ऐसे, और यहाँ पे गोलाई डाल देनी है। ठीक है, तो आपकी ये बिल्कुल कुर्ती परफेक्ट आएगी, ना ही ये टाइट रहेगी ना ही ये लूज रहने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बैक साइड का भी यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे बैक साइड वाला यहाँ पे पूरा शोल्डर आता है हमारा 7.25 यहाँ पे, फ्रंट का आता है हमारा 7.25 यहाँ पे। तो ये कई बार दिक्कत आ जाती है, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। मैं इसीलिए अलग निशान चौक से बता रहा हूँ आपको, निशान लगा के आप इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करें। अब हमें यहाँ पे, ये तो हमारा फ्रंट हो गया, बैक का मैंने बता दिया है। बैक साइड हमें कितनी उठा के कटिंग करनी होती है। हम हमेशा बताते हैं कि आधा इंच यहाँ पे कटिंग करें एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आपका गला बैक साइड का छोटा है तो आपने यहाँ पे कम से भी कम 1 इंच इसको बढ़ाना है। यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच यहाँ पे पूरा इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये निशान मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो ये देखिए बैक साइड वाला पार्ट का निशान यहाँ पे ये रहने वाला है। तो यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं इस तरीके से, और बैक वाले पार्ट पे यहाँ पे कटिंग जाएगी। ठीक है, तो ये बैक वाला पार्ट है। अब हमें फ्रंट का कटिंग करना है। तो फ्रंट का यहाँ पे इस तरीके से ऐसे इस तरीके से कटिंग करना है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, इस तरीके से इस कंधी को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल कम लग रहा है, लेकिन ये कपड़ा जो है, जब हम यहाँ पे कपड़ा जब आएगा तो सेट आएगा। तो इस पॉइंट पे जो हमारा निशान है यहाँ पे, इस पे हमें कटिंग करनी है। कपड़ा जब होता है तो एक बार शोल्डर को आप फोल्डर करके देख ले, जैसे मैंने अभी किया था वैसे भी करके आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। ये हमारी बैक साइड जब 1.5 इंच होती है या 2 इंच होती है, बिल्कुल बंद होती है, तब भी इसी तरीके से कटिंग होती है। यहाँ से हम इस तरीके से ये कटिंग करेंगे बैक साइड की ऐसे। तो ये हमारी बैक साइड इतनी डीप रहेगी तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से आपने छोटे नेक में 42 साइज में भी, साइज हमारा 42 रहेगा, बैक गला हमारा अगर 1.5 इंच है तो इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करनी है। अब आ जाते हैं हम दूसरे नेक लाइन की तरफ। दूसरा गला है हमारा फ्रंट का भी, जो फ्रंट है 6.5 होगा और बैक का भी हमारा 6.5 होगा। यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से ऐसे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये पार्ट हम अलग कटिंग कर देते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमें मेन चीज है शोल्डर और आर्म होल सीखना है, और बाकी तो हमारी नॉर्मल जो चलता है उसी तरीके से चलता है। तो ये पार्ट हमारा अलग हो जाता है जो कि तैयार है। अब आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट में। तो साइज हमारा दोस्तों यहाँ पे 42 रहने वाला है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान लगाते हैं ऐसे, आधा इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए। अब फ्रंट गला हमारा 6.5 है, बैक का भी हमारा 6.5 है। 42 इंच हमने तैयार नाप रखना है। तो इसमें आप कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम यहाँ पे 7 इंच का भी आर्म होल रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा गला यहाँ पे फ्रंट का होता 7.5 और बैक का होता 6.5, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 6.25 कर सकते थे। लेकिन ये हमारा फ्रंट का भी ऐसा ही है, बैक का भी सेम है, तो
1 इंच का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो हम यहाँ पे 7 इंच का आर्म होल कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 7 इंच के आर्म होल से इस तरीके से यहाँ पे सीधा निशान लगा देंगे और यहाँ पे 42 इंच के हिसाब से 10.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब जो भी आपका यहाँ पे साइज निकलता हो उस तरीके से ऐसे निशान लगा लें एक्स्ट्रा में कमर के अकॉर्डिंग। अब आ जाती है यहाँ पे शोल्डर वाली बात। शोल्डर हम यहाँ पे जितना भी हमारा साइज होता है, जैसे साइज हम ज़्यादातर मैं बताता हूँ 13.5 इंच हमारा तैयार आता है, तो 13.5 इंच में से आपने हाफ इंच यहाँ पे माइनस करना है। तो हम यहाँ पे 13 इंच कटिंग करेंगे। 13 इंच जो शोल्डर होगा बिल्कुल ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच अंदर की साइड लगाएंगे, ठीक है। और अंदर वाले निशान से शोल्डर वाले निशान को इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ से डालेंगे इस तरीके की गोलाई। गोलाई में दोस्तों देखिए कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि भैया आप कहाँ से शुरू करते हो और कहाँ पे ख़त्म करते हो। अगर आपके यहाँ पे ये चीज़ है, देखिए ये पहले वाली गोलाई जो मैंने दी है, इसमें आप यहाँ पे खड़ी गोलाई दोगे इस तरीके से जैसे मैंने दी हुई है, और जितना भी हमारा यहाँ पे छोटा तीरा होता चला जाएगा, ठीक है। और आर्मोल जो है यहाँ पे आर्मोल भी छोटा होता चला जाएगा। पहले वाला हमने 8 इंच कटिंग किया है, ये 7 इंच, तो आपकी ये जो गहराई है ये थोड़ी आगे तक होती चली जाएगी, मतलब फिर आपने खड़ी नहीं डालनी है। अब इस गोलाई में और इस गोलाई में देखिए यहाँ पे कितना फर्क है, ये देखिए यहाँ पे ना कितना फर्क है। ये हमारी खड़ी गोलाई है, ये हमारी पुड़ी गोलाई है, मतलब ये आगे तक है। तो यहाँ पे भी हमने 3 इंच ब्रॉड लेंथ रखनी है और यहाँ से हमें 0.25 इंच का शोल्डर जो है डाउन करना है। 13 इंच अगर आप तीरा कटिंग कर रहे हो तो 0.25 इंच आपने शोल्डर डाउन करना है, ये ध्यान रखें, 13 से 13.5 इंच। और अगर आपका शोल्डर बड़ा होता है तो आप उसको शोल्डर को भी डाउन ज़्यादा करोगे। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गए फ्रंट के निशान। इसके बाद हमें यहाँ पे बैक साइड वाले लगाने हैं। तो जो हमारा यहाँ पे ये सीधा निशान आता है, यहाँ पे इस निशान, ये हमारा बिल्कुल सीधा है, इस निशान से हम यहाँ पे बाहर की साइड 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे अगर हमारा गला 6.5 इंच है। और इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी गोलाई आ गई। तो ये हमारी यहाँ पे कटिंग आएगी। अब आपने यहाँ पे भी ध्यान देना है, जो हम कटिंग करते हैं तो ये भी आपने ध्यान देना है कि बैक साइड को आधा इंच हमें उठा के कटिंग करना है इस तरीके से, ऐसे। तो ये देखिए बैक साइड मैंने यहाँ पे उठा के कटिंग की है। फ्रंट जो आएगा हमारा यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये हमारा फ्रंट रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से इतना फर्क आपका फ्रंट और बैक में आना चाहिए। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे हमें इन निशानों के ऊपर ही इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे हमारी यहाँ पे ये कटिंग आएगी। अब साइज देख लेते हैं आर्मोल का। यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे ऐसे, तो ये हमारा 9.5 से 9.25 इंच यहाँ पे आर्मोल आता है। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे। और ये वाला आर्मोल देख लेते हैं, मैंने चेक नहीं किया यहाँ पे अभी। इस निशान से यहाँ पे ये भी हम चेक कर लेते हैं। पहले वाला ये हमारा निशान है यहाँ पे, यहाँ से हम इस तरीके से देखेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे ये देखिए 9.25 इंच पूरा आर्मोल आ रहा है, 9.25। तो कहने का मतलब है साइज हमने यहाँ पे पहले आर्मोल का जो कटिंग किया है, ये कटिंग किया है हमने 8 इंच, दूसरे वाले का किया है हमने यहाँ पे 7 इंच, लेकिन आर्मोल हमारा बिल्कुल बराबर है। अगर हम गोलाई की बात करेंगे, गोलाई हमारी बिल्कुल दोनों की बराबर आएगी। कहने का मतलब है बाजू जो ज्वाइंट होगी, बाजू इसमें भी इतने ही साइज की ज्वाइंट होगी और इसमें भी इतने ही साइज की ज्वाइंट होगी, ये कम ज़्यादा नहीं होगी। तो इन चीज़ों का हमेशा आपने ध्यान रखना होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा नाप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने यहाँ दूसरा चार्ट लिया है, क्योंकि मेरे पास वो वाले चार्ट में उतना स्पेस नहीं था।
तो यहाँ पे फ्रंट गला हमारा 7.5 इंच है और बैक गला है 9 इंच। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं 42 साइज में कटिंग। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से निशान मैंने लगा लिया है। तो दोस्तों बैक साइड का गला अगर हमारा 9 इंच है या 9.5 इंच है या 10 इंच भी है, ठीक है, या 10.5 इंच भी है, तो आपने यहाँ पे जो आर्मोल कटिंग करना है 6 इंच कटिंग करना है। हम आर्मोल को 6 इंच से कम नहीं कटिंग कर सकते। जैसे हम फ्रंट को यहाँ पे ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं, सूट वगैरह का जो कुर्ती होती है उनका बिल्कुल भी नहीं करना होता। जैसे हम फ्रंट भी 6 इंच से ज़्यादा नहीं कटिंग कर सकते, मतलब 6 इंच से कम नहीं कटिंग कर सकते। फ्रंट को फिर भी आप 5.25 तक कटिंग कर लोगे, लेकिन जो हमारा यहाँ पे आर्मोल का साइज होता है वो गला आपका बैक का 9.5 है, 10 इंच है, तो आपने यहाँ पे इस तरीके से 6 इंच ही आर्मोल रखना है। बाकी जो भी आपका कमर का नाप होता है, कमर के नाप पे निशान लगाना है। इस तरीके से इन निशानों को हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब हमारा यहाँ पे साइज जो है वही 10.5 इंच है, 42 इंच है। कमर का नाप जो भी है आप उस हिसाब से यहाँ पे लगा लें और इस तरीके से आगे तक के निशान कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमने शोल्डर देखना है। देखिए शोल्डर हमारा है 13.5 इंच, लेकिन हम 13.5 इंच यहाँ पे नहीं कटिंग कर सकते क्योंकि बैक का गला हमारा 9, 9.5 या 10 इंच है। तो हमें यहाँ पे इसको छोटा करना होगा। छोटा कैसे करना है, तो इसमें से सीधे सीधे अगर हमारा गला 9 इंच है तो हम 1.5 यहाँ पे कम कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारा गला 10 इंच है तो हम 2 इंच यहाँ पे कम कर लेंगे। अब 2 इंच अगर हम यहाँ पे कटिंग कम करते हैं तो हमारा यहाँ पे 11.5 इंच बन जाता है, ठीक है। 11.5 इंच भी आपका आर्मोल बिल्कुल ठीक आएगा, ना ही ये बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, आर्मोल भी और शोल्डर भी, क्योंकि ये इतना फैल जाएगा कि आपका अपनी जगह अपने आप यहाँ पे कंप्लीट सेट जगह आएगा। जब ये बनेगा पूरा पीस जब बनता है तो ये नेक जो है ये फैल जाता है, और फैलने के बावजूद ये क्या होता है अपनी जगह अच्छे से सेट आता है, ना ही ये बड़ा होता और ना ही ये छोटा होता। तो यहाँ पे मैं 10 इंच के हिसाब से यहाँ पे 5.25 इंच रख रहा हूँ, 5.25। यहाँ पे भी हम 5.25 इंच रख लेंगे या 6 इंच रख लेंगे। मैंने 6 इंच रखा है नीचे की साइड और ऊपर रखा है 5.25, तो हल्का सा इस एंगल में यहाँ पे ये निशान घूम गया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे गोलाई। यहाँ पे जो गोलाई आएगी दोस्तों इस तरीके से और ज़्यादा पड़ी हुई आएगी, मतलब खड़ी गोलाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए ये चीज़ जो है ये आपकी फैल जाती है, यहाँ से तो फैलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखें, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कम ना करें। ऊपर से ये गला आपका फैल जाएगा तो यह ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आपने अगर शोल्डर डाउन करना है, सिर्फ आपने ज़्यादा 2 पॉइंट या 1 पॉइंट डाउन करना होता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना होता। वैसे तो बिना डाउन करने भी चल जाता है, लेकिन इतना डाउन करने से क्या होता है कि यहाँ पे ग्रिप बन जाती है। जब हमारा गला फैलता है ना तो ये टिक जाता है, तो अच्छे से ये गिरता नहीं। ये भी आपने ध्यान रखना है, 1-2 पॉइंट इसको कर लेना है डाउन। और यहाँ से जब हम गला 10 इंच के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं तो बाहर की साइड हमें यहाँ पे ये 1 इंच तक लेना होगा। 1.25 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 1 इंच लेंगे तो ठीक रहता है, 1 इंच में कोई दिक्कत नहीं आती। इस निशान को भी हम यहाँ पे इस तरीके से मिला लेते हैं और यहाँ पे भी हम गोलाई डालेंगे, इस तरीके की यहाँ पे गोलाई डालेंगे। यहाँ पे भी आपने खड़ी गोलाई बिल्कुल भी नहीं डालनी है, इस तरीके की यहाँ पे गोलाई डालनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हमारा गला ये देखिए फ्रंट का हो जाता है 7.5, तो 7.5 आएगा हमारा इस पॉइंट तक। यहाँ पे ऐसे यहाँ से हमारा गोल गला या कोई भी जो भी आपका गला हो उस हिसाब का यहाँ पे आप निशान लगा ले ऐसे, और इस तरीके से कटिंग करें। अब ये तो हो जाते हैं हमारे फ्रंट के, ये ऐसे यहाँ पे आएगी। बैक साइड हमें यहाँ पे आधा इंच ही उठा के कटिंग करनी है। बैक साइड में कोई भी चेंजिंग यहाँ पे आपने नहीं करनी, और इस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट की कटिंग हमारी यहाँ पे आएगी इस तरीके से। तो फ्रंट और बैक में आपका सिर्फ इतना यहाँ पे फर्क आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि बैक गला हमारा 9 इंच तक या 10 इंच तक होता है, तो ये काफ़ी फैल जाता है। 10 इंच में गला यहाँ पे हमारा इस तरीके से इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ पे ऐसे गला आएगा, ठीक है, ये वाला।
और एक चीज़ का और ध्यान रखें, कोशिश ये करें अगर आपका 10 इंच गला है ना, तो आप बैक वाले जो ये गले की ब्रॉड लेंथ है 5 इंच रखें, क्योंकि ये फैल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये हम कम ब्रॉड लेंथ रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 इंच में अब कैसे करेंगे, यहाँ पे ये निशान भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। 5 इंच के हिसाब से हमारा यहाँ पे बन जाता है 2.5 इंच। यहाँ से हमने लेना है 10 इंच गला, ठीक है। नीचे की साइड से लेंगे हम 3 इंच, ठीक है। यहाँ से इस गले को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से इस तरीके की गोलाई डाल देंगे, ये वाली, और इस निशान पे कटिंग करेंगे। अगर आप यहाँ पे रेप पट्टी वाला बना रहे हो तो यहाँ पे कटिंग होगी, और अगर आप यहाँ पे तैयार गला रख रहे हो तो यहाँ पे कटिंग होगी। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि रेप पट्टी जब हम लगाते हैं तो इतना हमें मार्जिन चाहिए होता है, तो फिर आपकी यहाँ पे कटिंग होगी। तो आपका गला जो जाएगा फिर यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और कंधी जो है, बात करें कंधी की, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो कंधी निकल करके आती है ये 2.25 इंच आती है। अगर हमारी 2, 2.25 या 2.5 इंच भी कंधी रह जाए ना, आपका फ्रंट कम नहीं होना चाहिए। ये आप, मेरा कहने का मतलब है, इसे आप यहाँ पे जैसे हमने कटिंग किया है 5.25, तो 5.5 इंच तक भी कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका फ्रंट यहाँ पे 12 इंच से कम नहीं होना चाहिए। बस आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी, जो कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए थे कि भैया इस तरीके से हमें बताएं कि कैसे कैसे 42 साइज में कटिंग करें। आगे भी आप इसी तरीके की अगर वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करें। जब आप कमेंट करते हो ना तो अच्छा लगता है, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाने का भी मन करता है। और ये वीडियो कैसी लगी इसका भी आप जवाब ज़रूर दें कि आपको ये पसंद आई है या नहीं आई है। और आर्मोल ना हमारा यहाँ पे भी पूरा उतना ही आएगा, 9.25, मतलब तीनों आर्मोल हमारे 9.25 आने वाले हैं। ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, मतलब इनमें आर्मोल में कोई भी बड़ा छोटा नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरीके की आज मेरी जानकारी थी, आपको देने का मेरा विचार बना कि नहीं, आपने जो कमेंट किए हैं उनके आपके जवाब भी मिल जाएंगे और इसके ऊपर वीडियो बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।